कभी सोचा है एक ऐसी स्त्री के बारे में जो शायद भीड़ में बिल्कुल आम सी दिखे, लेकिन उसके अंदर एक ऐसी दुनिया है जो एकदम शांत, स्थिर और अटूट है। आज हम उसी रहस्यमयी भीतरी शक्ति के सफर को समझने की कोशिश करेंगे, जो मुश्किलों में हमें बिखरने नहीं बल्कि और निखरने का रास्ता दिखाती है। ये सिर्फ एक कहने की बात नहीं है, ये उस खामोश ताकत की सच्चाई है जिसे हम आज समझने निकले हैं। एक ऐसी पावर जो कोई शोर शराबा नहीं करती, लेकिन जिसके आगे बड़ी बड़ी मुश्किलें भी, बड़ी बड़ी चट्टानें भी झुक जाती हैं। देखिए, दुनिया में अक्सर ताकत को बाहरी दिखावे से नापा जाता है, ऊंची आवाज, कंट्रोल करना, अपना दबदबा बनाना। लेकिन जो असली शक्ति है, जो आध्यात्मिक शक्ति है, वो हमेशा हमेशा खामोशी में ही जन्म लेती है। ये बाहर नहीं मिलती, ये तो अंदर की गहराइयों में पाई जाती है। तो जब ये अदृश्य शक्ति किसी के अंदर जागती है ना, तो उसका पूरा का पूरा आभा मंडल, उसकी पूरी वाइब भी बदल जाती है। उसकी मौजूदगी में एक ठहराव सा आ जाता है, उसकी बातों में एक वजन होता है और उसकी आंखों में एक ऐसी शांति झलकती है जिसे दुनिया की कोई चीज परेशान नहीं कर सकती। और यहीं पर दुनिया अक्सर धोखा खा जाती है। उसकी खामोशी को कमजोरी समझ लिया जाता है, और ये गलतफहमी तब तक बनी रहती है जब तक वक्त ये साबित नहीं कर देता कि वो असल में एक ऐसी अटूट अनदेखी शक्ति से जुड़ी है जो उसे हर तूफान में संभाले रखती है। लेकिन सवाल ये है कि ये बदलाव आता कैसे है, और हैरान करने वाली बात ये है कि इसकी शुरुआत अक्सर सबसे गहरे दर्द से होती है। जी हाँ, जहाँ दुनिया को लगता है कि सब खत्म हो गया, ठीक वहीं से उसकी आध्यात्मिक जागरूकता का, उसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का सफर शुरू होता है। जब जिंदगी सबसे मुश्किल इम्तिहान लेती है, जैसे कि टूटे हुए रिश्ते, किसी अपने का विश्वासघात या फिर बहुत गहरा अकेलापन, तो लोगों को लगता है कि बस अब सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन यही वो पल होते हैं जहां एक आम इंसान और एक आध्यात्मिक आत्मा के रास्ते बिल्कुल अलग हो जाते हैं। देखिए, जहां एक आम इंसान इन हालात में टूटकर बिखर जाता है, वहीं एक आध्यात्मिक आत्मा उन्हीं दरारों से रोशनी को अंदर आने का रास्ता देती है। वो ये समझ जाती है कि ये दर्द उसे तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि उसे अंदर से जगाने के लिए आया है। वो दर्द से भागती नहीं, ना ही उसे नज़रअंदाज करती है, बल्कि वो शांति से उसके साथ बैठती है, उसे समझने की कोशिश करती है। वो अपने मन की गहराइयों में उतरकर उस हर कोने को टटोलती है जहां से ये दर्द उठ रहा है, और यहीं से उसे एक गहरी समझ मिलनी शुरू होती है। तो जब दर्द का सामना हो जाता है, उसके बाद असली यात्रा शुरू होती है, बाहर से भीतर की ओर। यहीं से असली बदलाव, असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है, और इस सफर में आध्यात्मिक अभ्यास उसके सबसे बड़े हथियार बन जाते हैं। इस यात्रा का पहला पड़ाव है मौन, यानी साइलेंस। वो बाहरी दुनिया के शोर और मन के अंदर की उथल-पुथल दोनों से परे उस शांति को खोजती है जहाँ सिर्फ अंतरात्मा की एक धीमी लेकिन बिल्कुल साफ आवाज सुनाई देती है। ये खालीपन नहीं, ये तो खुद से जुड़ने की एक अवस्था है। फिर आता है ध्यान, यानी मेडिटेशन। ये सिर्फ आंखें बंद करके बैठना नहीं है, बल्कि मन के अंदर चल रहे तूफानों को शांत करना है। और जब मन के ये विचार थम जाते हैं, तो अंदर से एक गाइडेंस, एक मार्गदर्शन मिलता है जो उसे हमेशा सही राह दिखाता है। और इस पूरी यात्रा की जो नींव है, वो है विश्वास। एक गहरा यकीन कि वो अकेली नहीं है, कि कोई दैवीय शक्ति, कोई ईश्वर हमेशा उसके साथ है। और बस यही विश्वास उसे भविष्य के हर डर से आजाद कर देता है। उसके आंसू कमजोरी की निशानी नहीं होते, बल्कि आत्मा की शुद्धि का एक प्रोसेस है। जब वो अपने दर्द को पूरी तरह से अपना लेती है, तो वही दर्द उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। हर आंसू उसके अंदर की मैल को धोकर उसे और ज्यादा साफ और निर्मल बना देता है। तो इस पूरी आंतरिक यात्रा का, इस इनर जर्नी का नतीजा क्या होता है? एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन जो उसे पूरी तरह से बदल देता है। अब वो वही इंसान नहीं रहती जिसने ये सफर शुरू किया था। और ये बदलाव बिल्कुल साफ दिखाई देता है। जहां पहले वो दूसरों की बातों पर तुरंत रिएक्ट कर जाती थी, वहीं अब वो शांति और करुणा से जवाब देती है। अब वो बाहरी दुनिया की तारीफ या स्वीकृति के लिए नहीं जीती, बल्कि अपने अंदर के सच के लिए जीती है। और यही तो है असली आजादी। वो अब दूसरों की उम्मीदों और उनकी राय की गुलाम नहीं रहती। अकेलापन अब उसे डराता नहीं, बल्कि उसे अपने साथ और भी गहराई से जुड़ने का एक मौका देता है।
आखिर में वो ये जान जाती है कि सबसे बड़ी लड़ाई बाहर किसी से नहीं, बल्कि अपने ही मन के अंदर है। अपने डर, अपने गुस्से और अपने अहंकार पर काबू पाना ही असली जीत है। और यही जीत उसे अटूट बनाती है, अनब्रेकेबल बनाती है। जब कोई इस आध्यात्मिक ऊंचाई पर पहुंचता है तो उसका असर सिर्फ उसी तक सीमित नहीं रहता। उसकी शांति, उसकी ऊर्जा बाहर की दुनिया को भी महसूस होने लगती है। उसकी मौजूदगी ही शांति का एक जरिया बन जाती है। लोग बिना कोई कारण जाने उसकी तरफ खींचे चले आते हैं, क्योंकि उसकी प्रेजेंस में उन्हें एक अजीब सा सुकून, एक अनकहा सा आराम मिलता है। धीरे धीरे उसका मकसद बड़ा हो जाता है। उसकी यात्रा अब सिर्फ अपनी नहीं रहती, बल्कि वो दूसरों के लिए एक लाइट हाउस, एक प्रकाश स्तंभ बन जाती है, जो उन्हें अंधेरे में रास्ता दिखाती है। और यही वो सबसे बड़ा सच है जो उसकी जिंदगी हमें सिखाती है कि हम हालातों के गुलाम नहीं हैं, हम अपने भाग्य के, अपनी डेस्टिनी के निर्माता हैं। जिस पल हम अपनी अंदरूनी शक्ति को पहचान लेते हैं, ठीक उसी पल हम अपनी दुनिया को बदलने की ताकत पा लेते हैं। और इसी सोच के साथ ये सवाल हम सभी के लिए खड़ा होता है, हमारे अंदर ऐसी कौन सी शक्ति छिपी है जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रही है।